हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज टू यू। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 23 बेसिकली क्या कहता है? वो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो ये जो आर्टिकल है वो प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है किसको? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग होता क्या है। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है कि चाहे मैन हो या वुमेन हो या चिल्ड्रन हो, उनको खरीदना या बेचना किसी भी इलीगल पर्पज के लिए। मानव जो होता है एक डिग्निटी रखता है और उसको ये अधिकार होता है कि वो अच्छे से जीवन जिए। उसको जानवरों की तरह बेचना या खरीदना ये कोई अच्छे सभ्य समाज की पहचान नहीं है। और इसीलिए हमारा जो आर्टिकल 23 है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर सेलिंग और बाइंग मैन एंड वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोहिबिट करता है। दूसरी चीज जो इस ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग में आती है वो है इमोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड चिल्ड्रन। मतलब इमोरल एक्ट कराना, चाहे वो वुमेन से हो या चिल्ड्रन से हो। अब इमोरल एक्ट क्या हो गए? जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया। अगर हम किसी वुमन से ऐसा कोई इमोरल एक्ट कराए या किसी बच्चे से कोई ऐसा इमोरल एक्ट कराए तो आर्टिकल 23 उस एक्ट को, जो इमोरल एक्ट है, उसको भी प्रोहिबिट करता है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन। तीसरी चीज जो आती है वो है देवदासी। भारत के बहुत सारे जो एरियाज हैं उनमें देवदासी प्रथा का चलन है। देवदासी का मतलब होता है उनसे इलीगल काम कराना, उन्हें दासी की तरह ट्रीट करना और उनका फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट करना, एक्सप्लॉयटेशन करना। तो इस आर्टिकल के अंडर देवदासी प्रथा को भी प्रोहिबिट किया गया है। जो चौथी चीज है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती है वो है स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलामी। तो इस आर्टिकल के अंडर गुलामी को भी प्रोहिबिट किया गया है और उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर लाया गया है। आगे हम देखते हैं कि फोर्स लेबर क्या होता है। फोर्स लेबर के अंडर जो होता है वो यह है कि किसी आदमी की इच्छा के बिना उससे काम करवाना। तो फोर्स लेबर का मतलब होता है कि किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना, जैसे कि बॉन्डेड लेबर हो गया, या फिर कोई ऐसा किसी को ऐसे मजबूर कर देना कि वो अपने ना चाहते हुए भी वो ऐसा काम करे। तो ऐसा कंपल्सन जो होगा वो फिजिकल भी हो सकता है। मान लें किसी पर्सन को हम मारपीट के काम कराएं तो उसकी इच्छा नहीं है काम करने की, फिर भी आप काम करा रहे हैं तो वो भी फोर्स लेबर में आएगा। दूसरा, अगर किसी ने आपको बंदी बना लिया है और उसके बाद आपसे कोई काम करा रहा है तो वो भी फोर्स लेबर में आएगा, क्योंकि वो आपकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, अपनी इच्छा के बिना कर रहा है। तीसरी चीज जो आती है वो ये है कि फिजिकल और मेंटल प्रेशर ही फोर्स लेबर के लिए जरूरी नहीं है। किसी को इकोनॉमिकली भी इतना प्रेशराइज करना कि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करे तो वो भी फोर्स लेबर में आता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को खरीदना, बेचना, उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाना, उन्हें स्लेव की तरह रखना और देवदासी प्रथा। तो गवर्नमेंट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करने के लिए एक एक्ट लेकर आई थी, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक सजा, पनिशमेंट, एक ऑफेंस मानकर पनिश किया गया था। इसके अलावा हमारे जो इंडियन पिनल कोड है उसका सेक्शन 370 भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पनिश करता है और ऐसे एक्ट को क्रिमिनल मानता है। अब दूसरी जो टर्म है वो हम देखेंगे वो है बेगार, जो कि फोर्स लेबर के अंदर ही आती है। बेगार का मतलब क्या होता है कि कंपलसरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। अगर हम किसी इंसान को से ऐसा काम करवा रहे हैं या उसको इतना मजबूर कर रहे हैं कि
उससे हम काम तो करवा रहे हैं लेकिन उसके बदले कोई मेहनताना नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम काम करते हैं और सामने वाला हमें उसके लिए पे करता है। लेकिन बेगार में क्या होता है, हम सामने वाले से काम तो कराते हैं लेकिन उसके बदले हम उसको कोई पेमेंट नहीं करते, कोई फाइनेंशियल या कोई ऐसा असेट्स नहीं देते उसको कि वो उस काम के बदले रिम्यूनरेशन हो या उसका पेमेंट हो। तो बेगार का मतलब होता है कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, और इसके लिए गवर्नमेंट ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 बनाया और ऐसे एक्ट को जो है क्रिमिनल माना और पनिश किया। ये जो आर्टिकल है ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट तो करता है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो इस आर्टिकल का भी एक एक्सेप्शन है जो इसी आर्टिकल में दिया गया है। तो जो एक्सेप्शन है वो क्या है कि स्टेट अगर चाहे तो अपने हर एक नागरिक पे ये एक ड्यूटी दे सकती है या एक कंपलसरी बाउंड कर सकती है उनको कि आप आके सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए या पब्लिक पर्पस के लिए आके आप सर्विस कीजिए। दैट मीन्स द स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विस एंड सोशल सर्विस फॉर विच इट इज नॉट बाउंड टू पे। दैट मीन्स अगर स्टेट चाहे तो अपने सिटीजन्स को ये बाउंड कर सकती है कि आप चाहे कोई मिलिट्री सर्विस हो या कोई सोशल सर्विस हो, आप उसको आकर कीजिए और ये फोर्स लेबर की कैटेगरी में नहीं आएगा और स्टेट इसके लिए कुछ भी रिम्यूनरेशन देने के लिए बाउंड भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर अगर स्टेट चाहे तो ऐसी सिचुएशन में और ऐसे मतलब पर्पस के लिए जो पब्लिक पर्पस हो या सोसाइटी की सर्विस हो उसके लिए आर्टिकल 23 में जो एक राइट दिया गया जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है उसको कर्टेल कर सकती है और स्टेट बिना किसी पेमेंट के बिना किसी वेतन के अपने सिटीजन से काम करा सकती है। लेकिन उसमें भी ये है कि स्टेट ऐसी कंपलसरी सर्विस लोगों पर इम्पोज तो कर सकती है लेकिन उसमें भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आदि के आधार पर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। मतलब ये नहीं कह सकती कि आप इस धर्म के हैं तो आप ही आकर मिलिट्री में सर्विस कीजिए या आप इस पर्टिकुलर सेक्स के हैं तो आप आकर ये सोशल सर्विस कीजिए। मतलब गवर्नमेंट ये एक्सेप्शन ला तो सकती है लेकिन इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 23 बेसिकली प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक को और फोर्स लेबर को, जिसका एक एक्सेप्शन भी है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसी कंपलसरी सर्विस इम्पोज कर सकती है। तो अगर हमें दो लाइन में आर्टिकल 23 समझ करना हो तो हम कैसे करेंगे। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर दोनों को प्रोहिबिट करता है। ये इंडियन सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिला हुआ है। तीसरी बात कि आर्टिकल 23 को इन्फोर्स किया जा सकता है केवल स्टेट के खिलाफ। चौथी बात जो हम इसमें याद रखेंगे कि इस आर्टिकल का एक एक्सेप्शन है जो इसी आर्टिकल के अंदर दिया गया है जो कहता है कि स्टेट को पावर है कि वो पब्लिक पर्पस के लिए सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए कंपलसरी सर्विस अपने नागरिकों पर इम्पोज कर सकती है जिसके लिए वो कोई रिम्यूनरेशन पेमेंट करने के लिए बाउंड। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। तो 23 को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम 24 को डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइन और अदर हजार्डियस एक्टिविटी। तो बेसिकली हमारा जो आर्टिकल 24 है
वो ये कहता है कि जो भी चिल्ड्रन होंगे उनको किसी ऐसी एक्टिविटी में, किसी ऐसी फैक्ट्री में या किसी ऐसी जगह पर कामगार नहीं रखा जा सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता जहां पर भी उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो या उनके जान के लिए खतरा हो। तो आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिट करता है कि 14 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो फैक्ट्री हो, माइंस हो या कोई हजार्डस एक्टिविटी हो। अब हजार्डस एक्टिविटी क्या हो गई? जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। जैसे हम आजकल देखते हैं कि जो बिल्डिंगें होती हैं 50-50 मंजिला बिल्डिंग होती हैं, तो वहां पर अगर हम ऐसे बच्चों को काम पर लगाएंगे तो उनके लिए ये हजार्डस प्लेस होगा, उनके जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, उनको कोई भी चोट लगने का खतरा होगा। या फिर रेलवे में का जो ट्रैक है वहां पर काम करना। तो ऐसी जो भी हजार्डस काम होंगे, चाहे कंस्ट्रक्शन हो गया, चाहे रेलवे का हो गया, वहां पर भी काम करने के लिए जो आर्टिकल 24 है वो प्रोहिबिट करता है। तो आर्टिकल 24 में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें जो चिल्ड्रन की एज है वो 14 इयर्स से बिलो होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है वो सिर्फ हजार्डियस प्लेस पर काम करने के लिए प्रोहिबिट करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहां उनके स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं है, जो एकदम हार्मलेस जगह है, जो उनके लिए सेफ है, तो वहां पर वो कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं। तो इसी आर्टिकल के परसुएंस में जो हमारी पार्लियामेंट है वो 1986 में एक एक्ट लेकर आई जिसका नाम था द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसको 2016 में अमेंडमेंट करके चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसमें सिर्फ चाइल्ड लेबर था, इसमें एडोलसेंट वर्ड जोड़ दिया गया था। तो अगर इस आर्टिकल के अंडर कोई ऐसा काम आता है या ऐसा कोई एक्ट होता है जो इन एक्ट्स के अंदर क्राइम है, क्रिमिनल एक्ट है, तो उसमें जो पनिशमेंट है वो 6 से 2 साल तक की जेल हो सकती है और 20,000 से लेकर 50,000 तक की पेनल्टी भी हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये जो सजा है ये सिर्फ पहली बार अगर कोई पर्सन पाया जाता है कि हाँ उसने ऐसा एक्ट कमिट किया है वो तभी दी जाएगी। अगर वो रिपीटेड ऑफेंस करता है तो ये सजा 3 साल तक की भी हो सकती है। तो आर्टिकल 24 बेसिकली यही कहता है कि जो चिल्ड्रन को हजार्डस प्लेस पर काम करने से प्रोहिबिट करता है। और इसी के परसुएंस में गवर्नमेंट ये एक्ट्स लेकर आई है जिसमें अगर ऐसी कोई एक्टिविटी पाई जाती है जिसमें चिल्ड्रन को ऐसे काम पर लगाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो बेसिकली जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है जो आर्टिकल 23 से 24 तक चलता है ये मेन 2 ही चीजें कहता है। तो आई होप मैंने आपको आर्टिकल 23 और 24 के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और आपको समझ में भी आ गया है होगा। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आगे की हम वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे जो कि आर्टिकल 25 पर बेस्ड होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।